अरे वो कानपुर हाँ की भाई। स्टोरी सुनी, चोरों वाली? कौन सी कानपुर वाली स्टोरी? वही ना जिसमें चोर सोता रह गया और उसके साथी चोरी करके आज तक भाग डॉट इन पे गए। जो थी। हाँ, आज तक डॉट इन पे जो छपी है, पढ़ी थी। दोस्तों दरअसल यूपी के कानपुर में चोरों की एक गैंग एक घर में घुसी। गैंग में शामिल युवक ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग चोरी करो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। वो घर में सोता ही रह गया मगर, और उसके जो साथी थे वो कीमती सामान लेकर घर से फरार हो गए। सुबह होने पर जब मकान मालिक ने चोर को कमरे में सोते हुए पाया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और एक और चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले में अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल मामला शहर के नौबस्ता इलाके का है। यहाँ रहने वाले इंद्र कुमार की पत्नी का 6 सितंबर को देहांत हो गया था। इंद्र कुमार की पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव चले गए थे और घर को लॉक करके चाबी पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार रामजीत तिवारी को दे दी थी। नौबस्ता के ही रहने वाले दीपक शुक्ला ने अपने साथी सोनू पांडे और सुनील तिवारी के साथ मिलकर इंद्र कुमार के घर में चोरी करने का प्लान बनाया। उन्हें पता था कि इंद्र कुमार गल्ला व्यापारी है। तीनों को उम्मीद थी कि इंद्र के घर में काफ़ी सारा कैश और कीमती सामान भी होगा। दरअसल 8 सितंबर की रात में तीनों ने प्लान के मुताबिक इंद्र के घर में चोरी करने की नीयत से दाखिल होते हैं। चोरी करने के दौरान दीपक शुक्ला जो है उसको नींद आने लगी। उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि तुम लोग चोरी करके सामान पैक करो, थोड़ा सा सो लेता हूँ, जब निकलने लगो तो मुझे जगा देना। दीपक को साथ ले जाने की जगह उसके जो साथी हैं सोनू और सुनील ने मकान में चोरी की और पूरा सामान अपने साथ लिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। इधर दीपक शुक्ला बड़े आराम से अपने कपड़े उतार कर कमरे के फर्श पर चैन की नींद सोता रहा। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि सुबह हो गई और उसे पता भी नहीं चला। उधर सुबह घर के पेड़ों में पानी डालने के लिए रिश्तेदार रामजी तिवारी ने इंद्र कुमार के मकान का दरवाजा खोलकर अंदर आने लगे तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। रामजी तिवारी को शक हुआ तो वो मकान के अंदर गए। कमरे में देखा तो सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था। फर्श पर एक युवक सोया हुआ था। रामजी समझ गए कि घर में चोरी हो गई है, लेकिन ये कैसे सो रहा है। उन्होंने दीपक को जगाया, पूछा कि तुम कौन हो, कमरे में कैसे घुसे। चोर दीपक शुक्ला रामजी तिवारी से पूछने लगा कि तुम घर में कैसे आ गए, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। इतना सुनते ही रामजी ने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको बुला लिया। दीपक को पकड़ लिया गया और फिर पुलिस को बुलाकर उसके हवाले पुलिस को कर दिया गया। दीपक से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि चोरी करने के लिए घर में घुसा था, उसे नींद आ गई तो सो गया। मेरे जो साथी थे वो घर में रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। नौबस्ता पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सतीश कुमार पांडे का इस मामले पर कहना है कि दीपक से मिली जानकारी पर उसके साथी सोनू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर में करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के सामान की चोरी की बात भी कही गई है। इन दोनों के पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद हुआ है। इनका जो तीसरा साथी है फिलहाल वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर सतीश कुमार पांडे ने यह भी बताया कि दीपक शुक्ला खुद को गणित का टीचर बता रहा है। उसका कहना है कि पहले वो मैथ पढ़ाता था लेकिन बाद में कोचिंग से निकाल दिया गया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने चोरी करने के यहाँ पे आए थे। इस मामले में आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों ये थी चोरी की एक ऐसी वारदात जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।